दिख रही है चेहरे पे मायूसी। चुनाव के नतीजे सताने लगे हैं। अब्दुल से उनकी दोस्ती हो गई है, अब वो होली के साथ ईद भी मनाने लगे हैं। पांडे जी क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? माहौल पंजा का दिखाई पड़ रहा है। उठ रही है आबरू वतन की बेटियों की। सुना है कि स्मृति ईरानी जी मौन है। अगर महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी तो ये बताओ ये प्रज्वल रवन्ना कौन है? कांड कराए के बहुत जने के मंगलसूत्र छीनिन और 2000 में नोट बंदी करके बहुत जने के मंगलसूत्र रिहन धराइन। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। 5वें चरण का चुनाव का जो प्रचार है वो भी अपने अंतिम पड़ाव पे है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। आज अखिलेश यादव अमेठी पहुंचे हैं राहुल गांधी के साथ। ये हमारे सामने पंडाल देख रहे होंगे, अखिलेश यादव का ये पंडाल लगा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मौजूद है। चारों तरफ जो पंडाल बनाया गया था वो भर चुका है, लेकिन पंडाल के बाहर भी आप देख रहे होंगे तमाम चारों तरफ भीड़ यहाँ इकट्ठा है। तो ये स्वाभाविक भी है कि अखिलेश यादव जाएँ और जिस पंडाल में, जिस मैदान में हो, जिस सड़क पर हो, वो जनसैलाब में न तब्दील हो जाए तो यूँ मानो कि अखिलेश यादव नहीं गए। ये अखिलेश यादव की दीवानगी है, उनके प्रति लोगों की दीवानगी है। युवाओं में इतना ही उनका रुतबा है अपने आप में। हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता है, सत्ता में आना जाना वो अलग बात है, सत्ता में रहें ना रहें, लेकिन सत्ता में ना रहते हुए भी अखिलेश यादव को देखने के लिए जिस सड़कों पे उतरते हैं वो सड़कें जाम हो जाती है, सैलाब का रूप ले लेती हैं। तो लोग हैं आज अमेठी, अखिलेश यादव आए हैं, राहुल गांधी आए हैं, किशोरी लाल KL शर्मा का यहाँ प्रचार उनके समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। तो लोग हैं, जानेंगे कि इस बार क्या माहौल है अमेठी का। क्या अमेठी से स्मृति ईरानी दोबारा यहाँ कमल खिलाने में कामयाब होंगी या KL शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, ये जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, इस गढ़ को बचा पाएंगे? चाचा क्या नाम होगा आपका? नंद कुमार पांडे। पांडे जी क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? माहौल पंजा का दिखाई पड़ रहा है जी। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस बार ब्राह्मण जो भाजपा के साथ था 2019 में, इस तरफ कितने प्रतिशत बदला हुआ है? काफी बदल गए हैं ब्राह्मण इधर। हाँ, ब्राह्मण मोहम्मद हर जात आ गया है। मोहम्मद तो हमेशा हर जात जो है। ब्राह्मण और क्षत्रिय कितना बदला? हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय भी बदले हैं। बदल गया है। हाँ हाँ। माहौल क्या देख रहे हैं? माहौल अच्छा है। और ये स्मृति ईरानी जो है, स्मृति ईरानी 13 रुपया शक्कर का हाथ नहीं, आज तक नहीं दवाइन, लूट ले गई। और किसानन के जौन है खेत लिए रहे, किसान लोग धरना प्रदर्शन की तो जाके खेत बचा है। और अगर अब की सरकार आ गए तो किसान और जवान सब मर जाए। तो कह रही हमने बड़ा काम करवा दिया। दोनों काम नहीं केन, चीनी के मिले लगा दी होती 13 रुपया, कहीं रहा शक्कर बेचूबे नहीं देन। हाँ, जवानों पर विस्फोट करा के उन पर जो श्रद्धांजलि अर्पित करा था कि हमका वोट मिले। हाँ, जवान मरा रहे बॉर्डर पर। महाराज वो कह रहे हैं कि डर के मारा भाग गए, राहुल गांधी आए नहीं लड़ने। अरे राहुल गांधी की छाती पर सवार हैं। हाँ हाँ, KL शर्मा को भेज दिए। जौन मोदी कहा रहे कि वहाँ 52 इंच का सीना है, वो 26 इंच की 2 सीना हो चाहिए। हाँ, 2 सीना हो जाइए, 26 इंच। 26 का 2 वाला हमको गणित समझाओ जरा। जब 26 का 2 सीना आधे से फाड़ जाइए, आधे स्मृति ईरानी हो जाइए, आधे मोदी हो जाइए। हाँ इस बार हाँ, अरे तू जाए लगाओ जोर। अच्छा, पिछली बार कहाँ ब्राह्मण कहाँ था? पिछली बार तो मिला जुला रहा, लेकिन जब तकलीफ है तो सब एक हो गवा। तो उन जिस उम्मीद के साथ स्मृति ईरानी चुना था, उन्होंने जो मंदिर बनवाया है वो केवल चुनाव जीते के लिए बनवाइन है, अशुभ घड़ी में बनवाइन है, पूस में बनवाइन है, कोई साइत नहीं रहे। वही जब राम जन्म होता है बना तो खूब झंडा लेके घूम रहे थे, उसके बाद अक्षत बंटवा रहे थे घर घर। वही लोग बांटे हैं, हम लोग नहीं बांटे, हम भी ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण है तो वही जब राम का जन्म होता है वही साइड में कराए होती तो सब जाते। अशुभ घड़ी में कराए। बताओ देश में कौन आफतें आ जाए भाई। ये जो पंडित किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बना इसलिए ब्राह्मण बदला है क्या? हाँ हाँ, पंडित पाके पंडित। हाँ, पंडित प्रत्याशी ना होता तो तब वो देते। हाँ, थोड़ा कांग्रेस को देते, कांग्रेस को। हाँ, क्या देख रहे इस बार? क्या देख रहे हैं यहाँ? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। स्मृति ईरानी जो कह रहे हैं कि भाग गए राहुल गांधी, कहने तो अरे भाई, हाथी चले अपने रास्ता, कुत्ता भौंकता भौंकता, उससे क्या है? कहने बहुत कुछ कहते हैं लोग, उसका क्या है? जीत लेंगे, हर कोई जीतने खड़ा है। ठीक है। क्यों भैया, क्या माहौल है? ये सपा वाले समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सपा वालों का इस बार क्या रोल है यहाँ? नहीं, सपा व्यक्तिगत नहीं, इंडिया गठबंधन का व्यक्तिगत बहुत अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 2 लाख से KL शर्मा जीत रहे हैं। KL शर्मा जीत रहे हैं 2 लाख से। अच्छा जी। क्यों भैया, क्या देख रहे हैं माहौल?
अरे माहौल यहाँ का नहीं, पूरे देश का बदला हुआ है। और उसका आप अगर नहीं समझ पा रहे, जनता या रैली नहीं कवर कर पा रहे, तो आप मोदी जी का फेस कवर कर लीजिए। जिस तरह हवाइयाँ उड़ी हैं, आपको पूरे देश का जो नतीजा पता चल जाएगा। ये देख सकते समझ रहे हैं कि हैं? नहीं आए हैं। उसके लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि दिख रही है चेहरे पर मायूसी, दिख रही है चेहरे पर मायूसी, चुनाव के नतीजे सताने लगे हैं। दिख रही है चेहरे पे मायूसी, चुनाव के नतीजे सताने लगे हैं। अब्दुल से उनकी दोस्ती हो गई है, अब वो होली के साथ ईद भी मनाने लगे हैं। देख रहे हैं कि जो 10 साल हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आज उनको जब घबराहट हो रही है तो अचानक से ये मीडिया कैमरा एक्शन लगा के उसमें ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, पूरब जो है पश्चिम हो गया है, हमारा हृदय परिवर्तन हो गया है। वो तो ये भी कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। एक बात और सुन लीजिए कि 4 चरण के मतदान के बाद ही दस्ताने लगे हैं। 4 चरण के मतदान के बाद ही दस्ताने लगे हैं और 56 इंच की छाती वाले घबराने लगे हैं। 4 चरण के मतदान के बाद ही दस्ताने लगे हैं और 56 इंच की छाती वाले घबराने लगे हैं। और कुछ इस कदर भगदड़ मची है चोरों के गिरोह में, आलम यह है कि एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने जो है अडानी अंबानी पर आरोप लगा दिया, जबकि 10 साल से उनके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि टेम्पो भर के भेज दिया है इनको राहुल गांधी को। उनको ये मालूम है कि टेम्पो से ही आता है। आप समझिए कि उनके पास पहले गया होगा तभी तो टेम्पो पहचान रहे, वरना रिक्शा वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट टेम्पो पर गए, इसका मतलब उनको पूरी तरीके से मालूम है कैसे आता है टेम्पो से। बिल्कुल। तो ये जो स्मृति ईरानी यार यहाँ कह रही हैं कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी जी को अगर आपको कहीं इंटरव्यू दे तो मेरी तरफ से एक सवाल पूछिएगा, क्योंकि जब सत्ता में नहीं थी तो गैस सिलेंडर लेके, महिलाओं को सम्मान लेके हर दिन रोड पे बैठी रहती थी, आपको भी मालूम होगा। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि लुट रही है आबरू वतन की बेटियों की, लुट रही है आबरू वतन की बेटियों की। सुना है कि स्मृति ईरानी जी मौन है, अगर महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी तो ये बताओ ये प्रज्वल रवन्ना कौन है? स्मृति ईरानी जी से पूछिएगा ये प्रज्वल रवन्ना कौन है। अगर वो कभी भी महिला सम्मान की बात करने लगे और आप पूछ लीजिएगा कि प्रज्वल रवन्ना कौन है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि तुरंत जो है पानी मांगने लगेंगी, जैसे मोदी जी ने करण थापर से मांगा था। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि वहाँ कर्नाटक की सरकार थी, प्रज्वल रवन्ना पे कांग्रेस सरकार को वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर छोटी सी भी कोई उपलब्धि हो जाती है देश में तो वो मोदी जी के नाम जाती है कि ये हुआ मोदी जी की वजह से, और बड़े से बड़ी घटना हो जाती है उसके लिए कर्नाटक जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, दिन जिम्मेदार है, रात जिम्मेदार है। ये कोई तरीका है? अगर आप पूरी हर चीज़ में शाबाशी लेते हैं, अगर गलत होता है तो उसको भी स्वीकारें कि हमसे गलती हुई है। यार मोदी जी का आप लोगों को विकास क्यों नहीं दिखता? देखिए हम गिना रहे हैं मोदी जी का विकास। गिनाइए। मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, परिवारों को। चलिए सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। गांव में जितने लोग रहते हैं, गांव में वहाँ पर नट फकीर आने की परंपरा बहुत पहले से है। नट फकीर आते फ्री अनाज पा रहे हैं। आप जाके पता करिए उनके लड़के डीएम बन गए। आज इन्होंने पूरे देश को फकीर बना दिया है। अगर आप किसी बाहर देश में जाकर कहेंगे कि मेरे देश के 80 करोड़ लोग जो है राशन पर आश्रित हैं, तो आप बताइए ये आपके लिए सम्मान की बात होगी कि दुख की बात होगी? ये लाचार भारत बन रहा है। आप बताइए, ये सशक्त भारत है कि लाचार भारत है? आप बताइए, जवाब दीजिएगा भैया। अगर ये कह दें कि 80 करोड़ लोगों ने आईफोन ले लिया, कमाई करके ऑडी ले ली, तो मुझे गर्व होगा कि मेरा भारत बढ़ रहा है। ये लंगड़ा भारत बना रहे हैं। और ये सुनिए जी, जब उनके लोगों से बात करते हैं तो महाराज वो कहते हैं कि देखो अभी ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास 15-20 हज़ार का फोन ना हो। ये विकास नहीं है? अच्छा, उनसे पूछिए कि वो जाके कंपनियों से डाटा ले कि लोगों ने शौक में लिया है, कितनों ने फाइनेंस कराया है, उनसे पूछिए जाके। और ये क्या तरीका? अगर उनके पास है तो क्या उनकी आंखों में ये चीज खटक रही है? फोन होना चाहिए, कार होनी चाहिए, एक अच्छे और मजबूत देश की ये निशानी है। अब देखो देश में, देखो रुको जी, अरे रुको, देखो देश में जब कोरोना आया जी, मोदी जी ने पूरे देश को फ्री वैक्सीनेशन कराया, पूरे देश का। और उसी वैक्सीन के बारे में अब सुनने को मिल रहा है कि उससे जो है खून के थक्के बन रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। चंदा भी ले लिया, और अब जब जो उस कंपनी ने बाहर वहाँ इंग्लैंड में माना है कि हाँ इसमें ये डिफेक्ट है, तो उस पर आकर कुछ नहीं बोल रहे। और वैक्सीन अगर बढ़िया होती है, कोई चीज़ बढ़िया होती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, तो उसको चंदे वंदे देने की जरूरत नहीं पड़ती। सिलेंडर दिया, फ्री सिलेंडर दे दिया। अब यही हो जाए कि आपको फ्री सिलेंडर दे दी जाए और पेट्रोल 1000 रुपये लीटर कर दिया जाए। आप बताइए कौन सा काना पकड़ना चाहेंगे? साल भर में स्प्लेंडर डबल पड़ जाएगी। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। क्या सम्मान निधि मिल रही है? हर महीने 50,000 वाली स्प्लेंडर 1 लाख की आने लगी। ठीक है, जो अनाज उसकी फसल का दाम है वो कहाँ कितना बड़ा है? 2000 रुपये देने से अगर बढ़ रहा होता तो आप बताइए यहाँ पे सब किसान ऑडी लेके आए, इसका मतलब
तो आपकी नजर विकास नहीं हुआ, मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गई। विकास, अगर विकास इन्होंने किया होता तो ये विकास पर बात करें ना। आप बताइए, इनकी कभी थीम ही विकास नहीं होती है। इनकी थीम ये होती है कि 2024 की परेशानियां भूल जाइए, 2060 में कहीं मुस्लिम प्रधानमंत्री ना बन जाए, उस डर से बचिए अभी। क्या नाम होगा काका? हाँ? डर रहे हो यार, क्यों भैया, क्या माहौल है? माहौल ठीक है। किसका देख रहे हैं यहाँ? पंजा का, राहुल जी का। राहुल जी का क्या नाम होगा? जगनारायण यादव। हाँ, यादव जी हैं। हाँ। अरे यादव जी, आप यहाँ कांग्रेस सरकार बनवा रहे हैं और मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर गलती से कांग्रेस वालों की सरकार बन गई और ये प्रधानमंत्री बन गए, यादव जी के अगर 2 भैंस हैं तो एक भैंस खोल के दूसरे समुदाय वालों को दे देंगे। क्यों भैया? हवा न पई है भैया, यहाँ हवा न पई है। हाँ, इंडिया गठबंधन बहुत तेज चलता है यहाँ? हाँ, बहुत तेज। स्मृति ईरानी कह रही है, राहुल गांधी भाग गए। स्मृति ईरानी ही कहते रही कि शहजादों की हिम्मत हो तो यहाँ कदम रख दें, और शहजादों का इतना उमड़ा जनसैलाब है, कोई थाम नहीं पा रहा है। महाराज डर के चले गए राहुल वहाँ रायबरेली। उससे मतलब नहीं है, वो अपना सिपाही भेजे हैं क्या यहाँ। नाम होगा? अनिल यादव। यादव जी, मोदी जी का सुना कि नहीं आप? अरे सब सुना, वो तो कह रहे हैं कि शायद मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया है। हाँ, वो तो ये भी कह रहे हैं कि शायद मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया है, वो तो ये भी कह रहे हैं। और वही ये भी कह रहे हैं कि अगर यादव जी हो 2 भैंस होंगी तो एक भैंस दूसरे समुदाय वालों को दे देंगे, मुसलमानों को। मोदी की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि यादव के यहाँ खेप लगा सके, और क्या बताएं आप? कह रहे कांग्रेस वाले दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़ा रहे हैं कांग्रेस गठबंधन को। लड़ा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लड़ा रहे हैं। 10 भैंस या एक दिन क्या कह रहे हो? 10 भैंस या एक दिन जे तब वो कुछ न बिगड़े। यादव जी हो और का रहे है यार। तो यादव जी मतलब अगर 10 भैंस है, एक भैंस दे देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौनो दिक्कत नहीं लेकिन है। सरकार इंडिया गठबंधन की चाहिए। कौनो दिक्कत नहीं ना, सरकार बने चाहिए बस। सरकार इंडिया गठबंधन की? हाँ, क्या भाजपा नहीं हो चाहिए बस। भाजपा नहीं आनी चाहिए? नहीं चाहिए। भाजपा से एलर्जी क्यों है? आज तक 13 रुपया किलो चीनी ना दे, 15 लाख माँ पे मोदी के पास पड़ा है, ओका नहीं दिवा पाए केहू। 15 लाख अगर मोदी ओका माँ दिवा दिए भाई, पहले कह के रहे ना कि 15-15 लाख रुपए हर आदमी खाते में आएगा, तो हमारे घर के हिसाब से सबका दिवावा जाए 15-15 लाख। क्यों भैया? हाँ भैया, क्या लग रहा है यार, तुम तो ये कांग्रेस समाज भैया बने का है। क्या नाम होगा? संजय यादव। संजय यादव जी जी। भैंस से डर नहीं लग रहा? अरे 2-4 भैंस दान में दे दे, उसका टेंशन नहीं ना। 2-4 भैंस दान में दे दे भैया, 2-4 भैंस एकदम दान में दे। सरकार बने चाहिए बस। हाँ, सरकार बने चाहिए। अगर सरकार बन गई तो इस बार अरे यहाँ साढ़ खदिए रहे हैं स्मृति ईरानी का, साढ़ खदिए रहे हैं, साढ़। हाँ भैया, भागत यहाँ जात यहाँ से। कहाँ जा रही है भैया? भागत यहाँ मेरे काका करे यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं ना। घर बना लिए हैं अपना? कहाँ घर बना ले हैं? अमेठी में सुअर जाती है। 2-3 बसाइन ना, घर तो वही 2-3 बसाइन। अच्छा, 14 से 15 साल की उम्र में बसाइन वही का छोड़ेन। वही के बाद 18-20 की उम्र में बसाइन वही का छोड़ेन। अब की हिया बनाइन ये हो छोड़ी है, चौथे का इंतजार करे स्मृति ईरानी। और महाराज का है भाई? ये बताओ हमको, ये जो कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस वालों की नजर महिलाओं के मंगलसूत्र तक पे है। भैया, मंगलसूत्र कांग्रेस के निगाह नहीं ना। ई गुजरात में गोधरा कांड कराए के बहुत जने के मंगलसूत्र छीनिन, और पुलवामा कांड कराए के बहुत जने के मंगलसूत्र छीनिन, और 2000 में नोटबंदी करके बहुत जने के मंगलसूत्र रिहन धराइन। क्या समझो? अब कोरोना काल में बहुत जने के गाड़ी तुराइन, बहुत जने के गाड़ी तुराइन। अब मिला है चुनाव में वोट दिए के मौका। का समझो? इतना पेले नहीं है ना कि भागे जगह न पाई है। राहुल गांधी खुदे जो भाग गए यहाँ से। राहुल गांधी भाग नहीं गए, राहुल गांधी का जोड़ मोदी। अरे अनपढ़ जब यूनिवर्सिटी बनाई के डिग्री ले, इतनी अनपढ़ सरकार है, यूनिवर्सिटी बनाई के डिग्री मांगे। हाँ, बहुत सही। इतने अनपढ़ है भैया वे। हाँ मोदी जी, और का देश चला रहे हैं। देश नहीं, कटहर चला रहे हैं। देश का बेचे लिए तो देश चला रहे हैं। बेच दिया बताओ। जनता का इंजन स्टार्ट होएगा है,
जनता का इंजन स्टार्ट है और उनका डबल इंजन फेल है। डबल इंजन पूरा हिंदुस्तान खाएगा। अब जनता का इंजन स्टार्ट हुआ है, अब देखो विकास कसक हो। क्या नाम होगा? विनोद कुमार मौर्य। विनोद कुमार मौर्य। मौर्य जी हैं? हाँ। अरे केशव प्रसाद मुख्यमंत्री बने पड़े, कहाँ यहाँ पड़े फंस गए हो? वही तो चूतिया बने पड़े हैं मुख्यमंत्री। कहा समझो? अरे अब जौन प्रदेश अध्यक्ष बनाए के चुनाव जीते वही का खसकाए के उप मुख्यमंत्री बनावे, वही के बाद का मुख्यमंत्री बनाए के फिर चुनाव हरवावे। इनसे मुरारी राम से के बेवकूफ है और का? अरे मौर्य जी बिरादरी के हैं आपके? बिरादरी कुछ नहीं होता है, सब संविधान बचाओ। जो गुंडई खूब करी हो तो गुंडा कहे जई हो। जहिका सरकार गुंडई पर उतरिया हुआ, कानून का न माने वही का गुंडा कहा जाता है। सरकार गुंडे उतर गई है। और का जो कोर्ट में मारे जाई है, माने पुलिस कस्टडी में मारे जाई है, तो क्या गुंडा कहा जाए? गुंडा तो सरकार कही जाए। योगी जी कह रहे हैं जो गुंडे माफिया हैं तो प्रदेश छोड़ गए हैं तो जेल में हैं। उनसे बड़ा गुंडा माफिया क्या है हो? उनसे बड़ा गुंडा माफिया क्या है? मुख्यमंत्री हैं बुलडोजर, उनका ही बुलडोजर अपन धरे रहे। कहा समझो? अब की बुलडोजर पर वही चढ़ के नहीं है। ये कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कैमरे के सामने बोल रहे हो, योगी जी ने देख लिया बुलडोजर चल जाएगा। ऐसा है उनके कैमरा बहुत चलता है। यही जनता जनार्दन कई जने के ऊपर बुलडोजर चलाई है, कोनो माफिया है न? माफिया तो खुद ही बने बैठा है। डर नहीं लगता है? कौन डर हो? कौन डर? बुलडोजर का? अरे यार बुलडोजर बुलडोजर चिल्लाता है। अतना भाई ना पैदा करो। इनका काम है भाई पैदा करब। कौनो भाजपा यार टठाए निकाल लियो जूता न भाग जाए तो कहो धारिया का। भाजपा डरते हैं और भाजपा डरते हैं, सरकार की बल पे बोलते हैं। हाँ नहीं तो बोल नहीं सकते। अच्छा हाँ क्यों भाई? युवा हो, युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार? अब की बढ़िया है। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दे तो हम कांग्रेस ही देंगे। मुद्दा यही है, अब की बार सपा सरकार। हाँ? अब की बार सपा सरकार। सपा सरकार? हाँ अब की बार सपा सरकार। क्या नाम होगा? अमन यादव। यादव? हाँ कितनी भैंसे हैं? भैंसिया देख कर है अभी एक है। हाँ मोदी जी कह रहे हैं अगर एक होगी तो जो दो अगर भैंस हैं तो एक भैंस ये कांग्रेस वाले और इंडिया गठबंधन वाले दूसरे समुदाय को दे देंगे। अरे हम दे देंगे यार, किसी को भी ले ले, लेकिन भाई दे दोगे? हाँ दे देंगे। लेकिन सरकार समाजवादी आएगी। हाँ गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार, अपनी सरकार गठबंधन सरकार। शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पे मुद्दा है यहाँ पे। महाराज मोदी जी योगी जी कह रहे हैं बड़ी हमारे पास जो रोजगार है, युवाओं में काबिलियत नहीं है। रोजगार है तो रोजगार कहाँ दिख रहा? आप जहाँ अमेठी में चल के आए हैं, आपको तो पता होगा रोजगार कहीं दिख रहा है? स्मृति ईरानी तमाम रोजगार मेला लगा के युवाओं को रोजगार दे रही है। एक नया संस्थान नहीं, नई फैक्ट्री, नई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई हो, हमको आप बताइए। आप आए यहाँ पे, उनका दुर्गदार है। चुनाव आए तो धर्म के नाम पर, राम के नाम पर। राम सबके एक, राम एक आस्था के विषय है और राम सबके हैं, किसी के बाप की बपौती राम नहीं है। अगर इतने स्मृति ईरानी है तो जो वादा किया उसको वादा निभाएं। 13 रुपए किलो। अमेठी में कह रही है कि अमेठी वालों ने पहली बार वहाँ ओवर ब्रिज देख लिया, कैसा होता है? अमेठी में इतने फ्लाई ओवर रायबरेली में बने हैं कि इनकी सरकार से पहले सब बने हैं। यार इतने दिन हो गए, एको फैक्ट्री लगाए पूरे जिलों में, अमेठी जिलों में बता दिए एको फैक्ट्री लगाए हुए। जितनी फैक्ट्री है, एको फैक्ट्री बता दिए गिना। BHL, इंडो क्लब, जितनी माल विकास कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने देन ने सब फैक्ट्री जितनी है आप आज बंद हो गए, किराए पे बंद होने की कगार पे है। जो फैक्ट्री यहाँ कांग्रेस ने लाई थी उसको भी यहाँ से उठा लेके गुजरात चली गई। तो ये हम अमेठी में मौजूद हैं। पीछे हमारे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जनसभा चल रही है, तमाम लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। हालांकि भीड़ अधिक है, पंडाल के बाहर लोग हैं, तो हम इनसे बात कर रहे थे। इनका मानना है कि इस बार जो स्मृति ईरानी का मुकाबला KL शर्मा से जो है वो इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चुनाव एक तरफा जाएगा, क्योंकि स्मृति ईरानी को जिस उम्मीद के साथ 2019 के चुनाव में चुना था उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह से। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, अमेठी।